हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। राधे राधे से चलो जी, राधे राधे करते स्टार्ट। टॉपिक क्या हमारा? हमारे पास अब तक जो हमने किया था वो किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन हम चेक नहीं करते थे कि भी किससे सोल्व होगा किससे सोल्व नहीं होगा। हमारे पास क्या होती थी, इक्वेशन आती थी, इनको सोल्व करते थे हर एक मेथड से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या लिखोएगा, इसमें हमारे पास बेटा हम इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्राइक सॉल्यूशन निकालते हैं जिसमें एल्जेब्रा चलो जो भी रहेगा निकाल लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे एल्जेब्रा सॉल्यूशन आएंगे उसमें हमारे तीन मेथड, एक मेथड हम कर चुके हैं। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट जो मेथड दे रखे थे बेटा वो कौन कौन से थे? एक था एलिमिनेशन और एक था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ग्राफिकली ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा बेटा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? आउट करना, निकालना, एलिमिनेट करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक स्टेप बताऊंगा आपको, स्टेप में क्या करना है। सबसे पहले तो हमने स्टेप के अंदर क्या चेक करेंगे, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी अपने माइंड के अंदर ये ध्यान रखना तुमने कि भाई हमने x को एलिमिनेट करना है या फिर y को, यानी दो वेरिएबल इक्वेशन होगी तो उसका ध्यान रखना है कि भाई x को एलिमिनेट करना है या फिर y को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं, तो x को या y को, बट करेंगे किसी एक को, दोनों को नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसका डीएनए टेस्ट होएगा इसको सोल्व करने से पहले। डीएनए टेस्ट कौन सा हो गया इसका? कौन सा बताया था? कौन सा बताया था टेस्ट इसके लिए? डीएनए। इसके लिए आपको मैंने बताया था, डीएनए तो वैसे बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बताया था। ये जो आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड होएगा ये सिर्फ तुम्हारा इसी कंडीशन पे सोल्व होएगा, अदरवाइज आपका ये मेथड सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टेस्ट को करना है, आपने इसका टेस्ट करना है, उसके बाद चेक करेंगे कि भाई इसको सोल्व करना है या नहीं करना। सबसे मेन ये टेस्ट है। हो गया, उस टेस्ट को चेक करने के बाद फिर अपने अंदर अपने ध्यान रखना है कि भाई हमने x को एलिमिनेट करना है या फिर y को। ठीक है, तो जिसको भी एलिमिनेट करना होगा उसके कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे। मेक जो कोफिशिएंट आएंगे वो क्या करने, हमने इक्वल करने हैं। कोफिशिएंट क्या करोगे? इक्वल। अब इक्वल कैसे करोगे? मान लो यहाँ पे 3x + 2y = 5 है। ठीक है, तो जस्ट वैसे बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे होगा वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। मान लो यहाँ पे आ गया 6x 3y = 10, ये आ गया। ठीक है, अगर मान लो मैंने x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू के साथ क्या है और यहाँ क्या है 3। जिसके भी कोफिशिएंट इक्वल करने हो सबसे इजी मेथड है उसका एलसीएम ले लो कोफिशिएंट का, वो पता लग जाएगा कि भाई हमने मल्टीप्लाई किसको किससे करना है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले 3 और 6 का कितना आता है? 6 आता है, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या होता है? बैलेंस। लेफ्ट साइड में भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट साइड में भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा कोएफिशिएंट क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। ठीक है, तो मेक कोएफिशिएंट इक्वल वो हमारा x का भी हो सकता है और बेटा वो हमारा y का, तभी और का साइन लगा रहा हूं मैं। ठीक है, और का मतलब होता है उन दोनों में से एक, दोनों नहीं करने हैं, कोई एक करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो था स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करोगे? जैसे ही हमने कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए, जैसे हमने कोएफिशिएंट क्या किया? इक्वल किया, अगर उसके साइन जो हमने इक्वल कोएफिशिएंट किया है
इक्वल क्या किया, कोफिशिएंट, उसके बेटा साइन चेक करोगे। क्या चेक करोगे, साइन। अगर साइन सेम हुए, अगर साइन सेम हुए, ठीक है, मान ले दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में झगड़ा कराना है तो क्या करूंगा, चुगली चुगली करनी पड़ेगी। और अगर ये मान लो ऑलरेडी एक दूसरे के जानी दुश्मन है तो क्या करेंगे, अपने आप मिट जाएंगे, कोई हमें कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। अगर साइन सेम है तो उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब नेगेटिविटी लाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब इसको चुगली समझो, जो मत समझो। अगर साइन हमारे बेटा क्या है, अपोजिट है, साइन क्या है, अपोजिट, अपोजिट हम समझते हो, तो ये एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक वैल्यू माइनस में आ रही है। जैसे यहाँ पे क्या थे, साइन सेम है तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई 7xy सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10xy, तो इसका आंसर क्या आएगा, -3xy, क्या आएगा, -3x, क्या आएगा, -3 क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 3xy आएगा। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है कि ये फ्रॉम पहले आएगी, 3 आएगा जी। ठीक है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे अगर कोई भी साइन दे रखा हो उसका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यही करते हैं ना सब्ट्रैक्शन में। अगर यहाँ पे माइनस देता तो फिर क्या करते हैं हम, प्लस करते या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना, जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या होंगे, साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ जैसे प्लस का है, क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये प्लस का क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का क्या करना पड़ेगा, माइनस। की बात को सोल्व करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको सिर्फ यही स्टेप बताए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जिस कोएफिशिएंट को इक्वल किया उसके साइन चेक करने हैं। अगर साइन सेम है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर साइन अपोजिट है तो बेटा क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या करेंगे, ऐड। तो वहां से हमारे पास x की या y की वैल्यू आ जाएगी, किसी एक की, ठीक है। जिसकी भी वैल्यू आएगी उसको फिर हमारी इक्वेशंस जो दे रखी थी स्टार्टिंग में, उनमें किसी एक वैल्यू में के अंदर पुट कर दो, ठीक है। अब सोल्व करें क्वेश्चन। चलो जी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोलो कोई स्टेटमेंट पहले। x + 9 ऐसे थोड़ी बोलेगा, 2x, बुक ओपन है, पीछे देना, बुक में तो बोलना। देखो एक स्टेटमेंट, x plus y is equal to x plus y is equal to 5. is equal to 5. 2x minus 3y. तो ना वो पहले से ये तो ना समझा। ना ना उसको देखो, x upon x upon 2 2 plus 2y upon 3 plus 2y upon 3 is equal to -1. is equal to -1. x minus y upon 3 ये आ गई -1। दूसरी x minus y upon 3 x minus y upon 3 is equal to 3. is equal to 3b। अब देखो भाई ध्यान से, ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है। सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर को खत्म करो। एलसीएम लेते और डिनोमिनेटर खत्म कब होएगा, हैं। जब एलसीएम लोगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे, लेफ्ट साइड का एलसीएम कितना आएगा, 6 लेफ्ट साइड का एलसीएम 6 यहाँ पे आगे बेटा इसका एलसीएम 6, ठीक है। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा ऊपर, dx प्लस में ये कितना आ गया फिर 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको 6 को 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, डिवाइड में है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया बेटा ये 3x + 4y is equal to -6।
यानी इस कंप्लीट इक्वेशन को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट, हाँ जी, इस साइड पे ऐसे करना है। सेम यहाँ प्रोसेस रहेगा। अब देखो इसके नीचे क्या लगा लेते हैं 1, क्योंकि लेफ्ट साइड को पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद राइट साइड में ट्रांसफर करोगे। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कितना आ गए? 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसका टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट चेक करो। यहाँ पे ये कितना था? 3 था। उसका यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 से 3 कैंसिल करो, कितना आ गया? 1 आ गया। उसका यहाँ पे क्या है? 4। उसका वहाँ पे क्या है? -1। -1 है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट देखते हैं, तो y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? -1। तो यहाँ पे कैंसिल करो, तो 1 नॉट इक्वल टू -4। तो मतलब क्या है इसका? इसके यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है अब इसके? यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशन बेटा आएगा, उसको फिर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या सोल्व करना है? अब वहां पे स्टेप यूज करने जो मैंने आपको बताए थे। क्या स्टेप बताया था पहले? कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। क्या करना है? अगर इक्वल है तो कुछ नहीं करना, और अगर इक्वल नहीं है तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं बेटा यहाँ पे। अब चेक करो, यहाँ पे कितना है? 3 है, और यहाँ पे कितना आया? पकड़ लगाया मिलेगा मेरे को। अब इनके साइन चेक करो, ये प्लस का और ये भी भाग लगानी पड़ेगी फिर, या नहीं? तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखो बेटा सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। हाँ जी, सेकंड में से हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। नहीं, फर्स्ट में से भी कर सकते हो, जो बड़ा उसमें छोटा माइनस। छोटे बड़े कोई चक्कर नहीं है, जो अच्छा लगे उसमें से माइनस कर दे। अच्छा नहीं मतलब अच्छा लगे, जो तेरे को सोल्व हो सकता हो, सूट करे। ठीक है, जो सूट करे वो कर दे। ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं है। बेटा रुक जा, भी लिख ली, बाद में टाइम दूंगा लिखने के लिए। यहाँ तक समझ आ गया? भाई सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, या फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो करो बेटा, फर्स्ट क्या थी? ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा हुआ है, या सेकंड माइनस फर्स्ट करो? बोल, सेकंड माइनस फर्स्ट। फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट? फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो सर। चलो इजी भी हो फर्स्ट जाएगा। माइनस सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट माइनस सर जी, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ये आपने 3/3 कैसे लिखा? ये पूछ रहा था। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, हाँ जी, ये सेकंड इक्वेशन थी। क्या लिखते हैं यहाँ पे? a1 अपॉन a2। a1 क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट कितना आ गया, और a2 कितना है? चेक हो गया। उसके बाद फिर आगे सोल्व करना है। कोई कंफ्यूजन होती है पूछ लिया करो। फर्स्ट, हाँ जी, 3x + 4y = -6। इसके नीचे क्या करें फिर आपने? इसके नीचे डीएनए टेस्ट। A1/A2 का। ठीक है, टेस्ट हमने कौन सा करना था? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये टेस्ट करना जरूरी है, हाँ, इस करना BBS। पेपर में करना पड़ेगा, दिखा दो तो बीजी रहता है। 3/3 कहाँ से आया? ये तो बताया था मैंने, ये फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन है। डीएनए टेस्ट ही लाएंगे। ठीक है, अरे वैसे बता दिया डीएनए कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x आ गया, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दूसरी इक्वेशन क्या थी? फाड़ के कर लेते इसको, क्यों? फाड़ छप्पर है। अब जब भी यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे उसके नीचे स्पेस दो, अगर साइन चेंज करने की जरूरत पड़े। कर सकते हो कि दोनों कर सकते हैं, जो इजी लगता है वो कर दो। अब देखो पिछले स्टेप में मैंने क्या बताया था? कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए, उसके बाद क्या करना था? साइन चेक करने थे। अगर साइन सेम हुए तो क्या करेंगे?
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो ये देखते हैं प्लस 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 माइनस माइनस, वो नहीं देखना हमने। क्या देखना है, इसके साथ साइन कौन सा है, कुछ भी साइन नहीं है तो मतलब माइनस हो गया। यहाँ पे साइन कौन सा है तो क्या करेंगे, और यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये तो वैल्यू क्या होगी, एलिमिनेट होगी x की वैल्यू। अब यहाँ पे सोल्व करो, जब बेटा यहाँ पे y है तो y तो इसके साथ आना ही आना है। 5y ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गए 5y इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गए -15, कभी +15 कर दो, करते हैं बच्चे। ठीक है, अगर साइन से मैं वैल्यू ऐड होती है, साइन में जब बारह कहते हैं बड़े वाला लगा दो। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको y को सोल्व करोगे तो y इक्वल टू कितना आ गया -50/3, तो कितना आ गया -3। अब उसके बाद क्या बताया था, किसी भी इक्वेशन में पुट करके इस वैल्यू को जहां मन करे, जहां जो सिंपल नहीं थी उनमें या जो सिंपल कर दी उनमें, जहां मन करे वहां पुट कर दो। किसमें पुट करें, सेकंड में फर्स्ट में कर दो है? x तो यहाँ पे लिखो पुट y इज इक्वल टू -3 इन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन। किसमें पुट करें इसको, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में पुट करो तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्या थी, x/2 वाली में कर दो 3x + 4y इज इक्वल टू -6 हो गया। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकाली हमने, y की, तो बेटा आ जाएगा 3x + 4 × -3 इज इक्वल टू -6। तो 3x कितना आ गया -12 इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया -6 + 12, तो x कितना आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ कितना था 3, तो x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। अगर बेटा हमने चेक करना है कि भाई हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, जहां मन करे वहां रख दो, राइट साइड सेम आनी चाहिए। ठीक है, x वैल्यू कितनी आई थी 2, 2/2 कितना आ गया 1 आ गया, 2/2 कितना आ गया 1। अब यहाँ पे y कितना था -3 था, -3 से 3 का कैंसिल करो, कितना आ गया -2 का -1 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो -2 हो गया, तो 1 - 2 कितना आ गया -1 हो गया। ट्रू ये या नहीं हुआ, क्या गड़बड़ है, हमने इसकी चेकिंग करनी है, टेस्ट करना इसका। तो चेक करते हैं कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट पकड़ो, उसको ऊपर वाली को जो मर्जी पकड़ दो, 2y3 इज इक्वल टू -1, ये था। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, यहाँ से इस y को हटाना है, हटा दिया। इस y की जगह पे क्या लेके आना है, और इस y की जगह पे क्या था, y की जगह क्या आया था, y की जगह कितना आया था, नोट अभी करना बेटा, ये किस में आया था माइनस में। ठीक है, फिर यहाँ से किसको उठाना है, फिर यहाँ से उठाना x को। अब x की वैल्यू क्या आई थी 2, इसकी जगह क्या देगा 2 आ गया, वो तो गायब हो गई ना जो वैल्यू आई थी। अब 2 से कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे प्लस -6/3, ये कितना आ गया 1 - 2 कितना आ गया -1। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा टॉपिक था, एलिमिनेशन। कौन सा था, एलिमिनेशन। ठीक है जी, नोट कर लो, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना एक बार दोबारा फिर। ठीक है, और इसको चेक भी कर सकते हो वीडियो। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।